आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराना चाहते हैं जो कि अपने आप में एक अलग ही नाम रोशन करने वाले वकील साहब हैं, जो कि एक स्टेट कही जाती थी भारौल, वहां के निवासी हैं। और इन्होंने अपने जीवन में क्या किया, आज पूरा इनके जीवन पर और इनकी कार्यशैली पर सवाल जवाब करेंगे। आज गिरोध तहसील का 11वां स्थापना दिवस है, उसके बारे में भी जानकारी करेंगे कि आखिर क्या कहना चाहते हैं। आज गिरोध तहसील का 11वां स्थापना दिवस है, इस अवसर पर आपके क्या विचार हैं, क्या कहना चाहते हैं वकील साहब। आज गिरोध तहसील का नमस्कार करता हूँ। 11वां तहसील दिवस आज है, इसकी बड़ी खुशी की बात है। मुझे याद आ रहा है कि 2014 में जिन दिनों में इस तहसील के लिए सबसे पहले एक शख्सियत निकल के आई, जो बहुत जानी मानी शख्सियत है, आम जनता के चेहरे पे नाम रहता है, जुबान पे जी, मिस्टर धर्मवीर सिंह राही संवेदना फाउंडेशन के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने बैठे, हम उस समय वकालत ही कर रहे थे, कुछ समय की बात है। उन्होंने कहा कि वकील साहब कितनी समस्याएं होती हैं लोगों को, मैनपुरी तक दौड़ के आना पड़ता है, क्या इस विषय पे कुछ सोचा जा सकता है। मैंने कहा आप बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, आप सोचिए क्या हो सकता है। तो उन्होंने ये कहा कि गिरोध तहसील होनी चाहिए। तो मुझे तो उस समय वास्तव में ये लगा कि हंसने वाली बात थी मेरे लिए, लेकिन बहुत जल्दी ही उन्होंने ग्रुप तैयार किया, लोगों से मिले और एक बड़ा जन सैलाब इकट्ठा किया और फिर गिरोध तहसील के लिए एक बड़ी मुहिम तैयार। शासन प्रशासन ने कुछ सहयोग किया भी और कुछ ने नहीं किया, वो विषय नहीं निकला। लेकिन राही जी ने 28 दिन के अंदर प्रयत्न कर, और लोगों का भी सहयोग रहा, नगर के वरिष्ठ लोग के। लेकिन नोट करने वाली बात जो थी वो ये थी, जो बहुत छोटे स्तर के लोग थे, झुग्गी झोपड़ियों से संबंध रखते थे या बहुत छोटे किसान थे, उनमें बहुत हर्षोल्लास से उन्होंने इसको। अच्छा, क्या लगता है कि इस गिरोध तहसील से कितना लाभ हो रहा है? बहुत कुछ हुआ उससे। पहली चीज तो यह है कि हमारे यहाँ जो लोगों को सुबह से लेकर और शाम तक पूरा दिन एक खर्च होता था, मैनपुर जाने, पैसा भी खर्च होता था। अब वो समस्याएं यहाँ गिरोध में बैठ के संभाली जा रही हैं। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि एक स्तर से अगर देखा जाए तो जनता का पैसा भी बचा और न्याय भी सुलभ हो गया, अपना काम भी कर लेते हैं लोग। मान लीजिए वहीं मंडी लगी हुई है, मंडी में गल्ला बेचने भी आए और यहाँ आके उन्होंने अपनी कार्य कर ली, और भी काम देख लेते हैं, घंटे 2 घंटे में अपना काम समाप्त करते हैं। एक तो ये फायदा। दूसरी चीज ये थी कि न्याय हमारे करीब चल गया, हमारी भाषा ये, जिसके लिए हमें 25 किलोमीटर दूर कम से कम। अच्छा वकील साहब, क्या लगता है इतने आंदोलन में आपने भाग लिया, कठिनाई संघर्ष? देखिए, जब भी कोई एक नई चीज के लिए संघर्ष किया जाता है, आंदोलन किया जाता है, तो आंदोलन का मतलब यह है कि विरोध है। काफी चीजों का विरोध किया, सामना करना पड़ा। हम लोग एक छोटे से मेंबर की तरह से काम किया, उनका सामना आदरणीय धर्मवीर सिंह राही जी ने किया। और मैंने राही जी से कहा भी था कि इससे आपको क्या मिलेगा। उन्होंने कहा मैं अपने लिए नहीं, ये मुझे यहाँ के लोगों के लिए, जो जनता का हमारे ऊपर एक कर्जा है, मैं यहाँ पैदा हूँ, इस मिट्टी का कर्जा है, उसको अदा करने। अच्छा, फ्यूचर का क्या, भविष्य का क्या प्लान है? ये है कि मैं लगभग 4 साल प्रदेश अध्यक्ष के स्तर पर मैंने काम किया संवेदना फाउंडेशन के लिए उत्तर प्रदेश। वर्तमान में लगभग मैं 1 साल से राजस्थान देखता हूँ, वहां का प्रभारी जी। भविष्य में यह है कि हम चाहते हैं कि राजस्थान में यहाँ के लोग सुनना समझना नहीं चाहते हैं, या ये मान के चलो लोकल का है तो इसलिए लोग ये सोचते हैं कि कुछ नहीं, वही राही जी रोज वाले और वो ही संवेदना फाउंडेशन, ठीक है। लेकिन राजस्थान में हमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, लोगों ने हमें समझा, लोगों ने हमें आश्रय भी दिया, लोगों ने हमें सुविधाएं दी, लोगों ने हमें जमीन। आज हमारे पास
भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में जगह पड़ती है बयाना, लगभग वहाँ एक सरपंच साहब हुए थे चौधरी विजयवान सिंह। उन्होंने हमसे वायदा किया था कि हम 50 बीघा जमीन संवेदना फाउंडेशन को, और उन्होंने कहा भी है कि ऐसा नहीं पीछे है, तो वो जमीन भी उन्होंने दी। ऐसे करके 3-4 लोग और हैं जिन लोगों ने हमसे प्रॉमिस किया, और वो जब हम चाहें तो वो हम लोगों संवेदना फाउंडेशन। तो ये हमारे साथ थे एडवोकेट अनुरोध प्रताप सिंह। उन्होंने भविष्य का भी प्लान बताया, अपने जीवन में जो आंदोलन किया, जो तहसील बनवाई, उसके बारे में बताया। तो ऐसी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मैनपुरी से रोहित मोहित की खास रिपोर्ट। धन्यवाद।